देखिए, यही होता है, अंत्योदय की बात करने वालों के आखिरी पंक्ति में बचता नहीं है कोई सुनने के लिए महिलाओं की। हाँ, सही बात है। सुनीता जी हमारे साथ है मंच पर, बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार। जितनी जान है उतनी लगा दीजिए, एक एक ताली दो दो सुनाई देनी चाहिए, बहुत तेज। तो देखिए, मैंने आपके समर्थन में तालियां तो बजवा दी हैं, बस आपको ये बताना है कि आपने काम कितना किया है। बिल्कुल। देखिए, योगी सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। लखपति दीदी से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों की मैं बात कर लूं, लेकिन एक क्षेत्र है जहां जिसको ट्रिगर होना या यूं कहें कि जिसका अनछुआ होना लगातार जारी है, जिसमें हम महिला प्रताड़ना की बात कर रहे हैं। महिलाएं जो शिक्षित हैं वो भी प्रताड़ित हैं, और जो अशिक्षित हैं वो भी प्रताड़ित हैं। जो बोल पा रही हैं वो भी प्रताड़ित हैं, और जो नहीं बोल पा रही हैं वो भी प्रताड़ित हैं। और इसीलिए महिला आयोग का गठन किया गया कि उनकी प्रताड़ना, उनकी तकलीफ को सुन पाए। पहले के समय में और अब के समय में क्या नवाचार हैं, क्या परिवर्तन है और कितना परिवर्तन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिला आयोग और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी इतना काम महिलाओं के लिए कर रही है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि महिला प्रताड़ित हो रही है। मैं आयोग में हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करती हूँ। महिलाएं अगर पीड़ित है तो उसे न्याय दिलाने का भी हम लोग काम करते हैं। वैसे तो जैसे कि अभी पूर्व में विधायक जी ने भी बताया कि थाने में बहुत कम मुकदमे दर्ज होते हैं, और आज मैं जिस सीट पे बैठी हूँ, महिलाएं अपने आप में सक्षम भी हैं और मजबूत भी हैं। महिलाओं की लड़ाई महिला आयोग पूरी तरह से लड़ता है और न्याय दिलाने में भी सक्षम है। महिलाएं आज उस पायदान पे खड़ी है, और हमने इतना मजबूत कर दिया है महिलाओं को कि वो अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रही है। महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाता है विपक्ष कि महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, और महिला सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश अब उतना सुरक्षित नहीं रहा, हमारी सरकारों में ज़्यादा रहा है। तो क्या आपको इस सरकार और उस सरकार में कुछ परिवर्तन नज़र आता है? क्योंकि उस सरकार में भले ही आप महिला आयोग की सदस्य ना रही हों, लेकिन आप महिला तो थी। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाएं सुरक्षित भी हैं और बेटी भी सुरक्षित, महिलाएं भी सुरक्षित। आपने देखा होगा जब पिछली सरकारें थीं तो शाम से ही बेटी अपने घर में चली आती थी। अगर वो बाहर निकलती थी तो उसके साथ बहुत गलत हो जाता था। तो आज बेटी घर से अगर बाहर निकल रही है तो माँ बापों को ये चिंता नहीं रहती कि मेरी बेटी बाहर कुछ गलत होगा कि नहीं होगा, लेकिन बेटी बाहर से चाहे रात के 12 बजे घर आ रही है तब भी सुरक्षित आ रही है। अकेले अगर घर से बाहर गई है तो माँ बाप को बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक नारा हमारी सरकार ने दिया है, और हम भी निरंतर आयोग में बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए निरंतर आगे खड़े हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, और खासकर मुझे लगता है कि पुरुष जो बैठे हुए हैं, वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और जब पता चला कि कॉन्क्लेव में आपका आना होगा तो मुझे कुछ इनबॉक्स भी थे, वो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखिए, कई बार होता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा जाता है, शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। आप कई बार महिलाओं को शक्ति देने के लिए, उनको सबल करने के लिए कुछ शक्तियां देते हैं, लेकिन कई बार उन शक्तियों का दुरुपयोग भी किया जाता है। तो महिला आयोग ऐसे केसेस में फिल्टराइजेशन कैसे करता है? नहीं, देखिए, अगर हमारे पास ऐसा केस आता है कि वहाँ पुरुष प्रताड़ित हो रहा है महिलाओं की जगह, तो ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो हम महिलाओं की ही मदद करेंगे। उसको हम एक बैठाकर उनकी काउंसलिंग कराकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और दोनों का समझौता करा करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा घर बचाने का कोशिश करते हैं। अगर महिला किसी वजह से अगर नहीं मानती है
तो हमारे यहाँ सरकार में एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। तो कुछ समय के लिए हम उस महिला को उसमें रख दिया जाता है ताकि उसको उसका माइंड पूरा वॉश किया जाता है कि आप घर में अपने रहिए, ऐसे लड़ाई झगड़े ना कीजिए। तो वो समझ जाती है, वैसे ज़्यादातर 90% महिला समझ जाती है और अपने घर बचाने में सक्षम होती है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि मैंने 80% महिलाओं के घर बचाए हैं। एक केस का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। योगी आदित्यनाथ का जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कई सारी महिलाएं काम कर रही थी। लखनऊ की सड़कों में अभी कुछ दिन पहले आउटसोर्स के जरिए उनकी भर्ती की गई थी और लखनऊ की सड़कों पर वो महिलाएं पिटी हैं। और अगर वो महिलाएं महिला आयोग के पास आएँ तो क्या महिला आयोग उनका सहयोग करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। अगर महिलाओं के साथ कहीं न्याय हुआ है तो जरूर उनको न्याय आप मिलेगा। स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं? जी, स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं किसी नहीं मामले लेते हैं, जरूर लेते हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी ये मामला शायद अभी नहीं आया। अगर ये हमारी मैडम हेडलाइन बन गई है इसकी, सुनिए, हर जगह हेडलाइन बनी हुई है। मेरी बात सुनिए, अगर हमारे पास ऐसा मामला आएगा, अगर महिला कहीं पीड़ित अगर पिट रही है तो हम उस महिला का जरूर सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर महिला सड़क पे अगर कहीं पिट रही है तो हम उसको सहयोग नहीं करेंगे। आउटसोर्स के जरिए उनकी भर्ती हुई, महिलाओं का वेतन 15,000, उनको थमाए गए 7,000। और जब वो अपना वेतन मांगने के लिए सीएम आवास का घेराव करने के लिए जाती हैं तो वो महिला पीट दी जाती हैं। ऐसा मामला तो शायद अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। मतलब आप खबरें कम पढ़ती हैं? अगर ऐसा मामला अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास या योगी जी के पास भी अगर जाएगा तो जरूर वो महिलाओं की सबसे पहले मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर वो महिला अगर हम सीएम हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं कि हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे सबसे पहले आप एक घर बचाने की बात कर रही हैं और लखनऊ की सड़क पर दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं पिट रही हैं, वो आवाज नहीं पहुंच रही है, जबकि वो टीवी स्क्रीन पर हेडलाइन बन रही है। सुनिए, आप तक नहीं पहुंच पा रही है वो खबर। मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पहुंची है, क्यों नहीं पहुंची होगी, जरूर पहुंची होगी और उनकी हेल्प भी हुई होगी। एक्चुअली मैंने थोड़ा मेरी स्वास्थ्य के खराब मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर वहां तक बात पहुंची होगी तो उनकी मदद में जरूर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। ठीक है, महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाती है और जैसा कि आप बता रही हैं कि हो सकता है ये खबर आपके संज्ञान में नहीं है, और हम चाहेंगे कि जो भी इस कॉन्क्लेव को देख रहा है और इस प्रश्नोत्तरी को देख रहा है वो इस बात को समझे कि ये खबर अगर उनके संज्ञान में सरकार रहते रहते तक आ जाए तो इन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा और इस सेशन का लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि वन स्टॉप जो सर्विस आप बता रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि वो नंबर बिजी जाता है बट उनकी शिकायतें दर्ज नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लस दूसरा, वन स्टॉप में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी शिकायतें दर्ज हो रही हैं? 1090 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर शिकायत महिला दर्ज करा सकती है, बेटियां दर्ज करा सकती हैं। 181 तो है ही, वन स्टॉप सेंटर सीधे उनको कांटेक्ट हो सकता है। और 1090 पे अगर कॉल करेंगी तो तुरंत उनकी हेल्प के लिए 5 मिनट में वहाँ हाजिर होंगे। आपके पास किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आती हैं? मेरे पास घरेलू हिंसा, मारपीट की शिकायतें और देवरानी जिठानियों की, सास बहुओं की, ये सारी शिकायतें ज़्यादातर आती हैं। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के नवाचार की बात कर रही है, उनके विकास की बात कर रही है और उस दिशा में आप लोग भी कदम आगे बढ़ाएंगे और लगातार महिलाओं के विकास में अपना सहयोग देंगे। क्योंकि मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, हमें यहाँ तक आने में ज़माने लगे हैं, हमें यहाँ तक आने में ज़माने लगे हैं कि दर्जी अब सलवारों में भी जेबें बनाने लगे हैं। पहले तो समझा जाता था कि महिलाओं को पैसे की ज़रूरतें नहीं है तो जेब बनता ही नहीं था, अब बनने लगा है। मतलब अर्थव्यवस्था में बराबरी की होड़ में बहुत कुछ है जो पीछे भी छूटता है, साथ भी चलता है, दर्द की तरह भी और असर की तरह भी। और आखिरी में सेशन का एंड एक लाइन से करूंगी कि नारी नीर सी निर्मल सहज स्वीकार ही नहीं है, अगर वो वेग बन जाए धरा पर धारा जनती है। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू।